प्रभाग समिति के सभापति पद के चुनाव में देरी से क्यों पहुंची नगर सेविका सहार शेख? चुनाव को लेकर एमआईएम उम्मीदवार नफीस अंसारी क्या बोली? मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे मनपा की सभी प्रभाग समितियों के सभापति पदों का चुनाव हो चुका है। मुमरा प्रभाग समिति का सभापति पद भी इसी चुनाव के तहत तय होकर के एनसीपी एसपी गुट की नगर सेविका दीपाली भगत इस चुनाव को जीत चुकी है 10 वोट पाकर। इस चुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के तौर पर प्रभाग 30 से एमआईएम के नगर सेवक नफीस अंसारी ने पर्चा भरा था। पहले तो एमआईएम का तय ही नहीं हो पा रहा था कि कौन पर्चा भरेगा। हालांकि संख्या बल के अनुसार यानी कि 10 के मुकाबले में 5 एक ही नगर सेवक जो है एनसीपी अजीत गुट के हैं राजन की ने, तो वो इस चुनाव से दूर ही रहे, वो वोट करने भी नहीं गए। तो 5 वोटों के बल पर चुनाव जीतना तो नामुमकिन था, लेकिन अनअपोज यानी निर्विरोध चुनाव नहीं होने देना है, इस पार्टी नीति के तहत नफीस अंसारी ने आखिरकार पर्चा भरा। लेकिन 5 की जगह एमआईएम के 5 नगर सेवक है। 26 नंबर का प्रभाग जो है वहां से एमआईएम के नगर सेवक है सैफ पठान जो गट नेता भी है। फिर प्रभाग 30 में नफीस अंसारी, शोएब डोंगरे, सुल्ताना अब्दुल मन्नान शेख और सहार यूनुस शेख, ये 4 नगर सेवक और वो एक 5। तो 5 वोट मिलने चाहिए थे, मगर सहार यूनुस शेख जो है सुबह 10 से 10:30 बजे वोटिंग थी, उस वक्त पहुंचने की बजाय 12:30 बजे पहुंची। क्यों 12:30 बजे पहुंची, क्या वजह थी? इस पर हमने नफीस अंसारी से बात की है। क्या बोले हैं एमआईएम के नगर सेवक नफीस अंसारी इस पूरे चुनाव को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के, या फिर एमआईएम में अंतर्गत गुटबाजी चल रही है क्या? इन सवालों पर भी उन्होंने खुलकर बात की है और जवाब दिए हैं। देखिए, सहार शेख का लेट पहुंचना, नफीस अंसारी को 1 वोट कम मिलना, इस पर क्या बात रखी है नफीस अंसारी ने। नफीस भाई, मुमरा प्रभाग समिति सभापति का आपने ठाणे महानगर पालिका में फॉर्म भरा था, आप उम्मीदवार थे, क्या बताओगे? देखिए, 28 तारीख को महासभा जो हुई थी, तो उसके अंदर हम लोगों को मतलब ये सूचना में आया था कि भाई 4 तारीख को जो है हर प्रभाग समिति का जो चेयरमैन होता है उसके लिए इलेक्शन होने वाले हैं। तो नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह साथ में हमको दे दिया गया था उस समय। और ऐसा हुआ कि उसके बाद कुछ सैफ पठान से मेरी बात हुई, तो मैंने बताया था कि भाई ऐसा ऐसा इलेक्शन हो रहा है चेयरमैन का मुमरा प्रभाग समिति का, तो मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं भर देता हूँ। तो सैफ पठान ने बोला था कि हमारे जो गट नेता सैफ पठान है उनका ये बोल रहा था कि भाई ठीक है, देखते हैं, मैं बात कर लेता हूँ ऊपर। फिर नेक्स्ट डे मुझे ऐसा पता चला कि यूनुस भाई का कुछ फ़ोन गया उनको, सैफ भाई को, कि भाई मुझे मेरी बेटी का फॉर्म भरा जाए। मतलब तो सैफ ने बोला कि भाई, सैफ पठान का बताया कि भाई नफीस अंसारी ऑलरेडी एक नाम और आया हुआ है मेरे पास। तो बोले नहीं, आप एक काम करो, मेरी बेटी का भर दो। तो सैफ भाई ने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, वो भी बोल रहे हैं। बोला ठीक है, अच्छी बात है, दे दो, भर दो उनका, कोई बात नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि भाई जैसे कल फॉर्म भरने जाना है, तो 12:30 बजे मुझे फ़ोन आया सैफ भाई का। बोले नफीस भाई ऐसा ऐसा हो गया कि मुझे यूनुस भाई का फ़ोन आया था, वो बोल रहे कि भाई मेरी बेटी का मत भरो, आप रहने दो। तो सैफ भाई बोले भी कि भाई किसका भरना है फिर, अब तुम ऐसे बोल रहे हो, इतने ये वक्त ऐसा है कि अब फॉर्म भरना है अपने को आज जाके एंड टाइम पे। हाँ, तो बोले मन्नान भाई से मेरी बात हो गई, मन्नान भाई का आप भर दो। सैफ भाई ने मन्नान भाई को फ़ोन किया कि मन्नान भाई ऐसा ऐसा है, यूनुस भाई ऐसा ऐसा बोल रहे, तुमसे कुछ बात हुई क्या? तो मन्नान भाई भी वो भी बोले कि भाई नहीं, मैं नहीं भरूँगा, मेरे कुछ मसले हैं, ऐसा है, मुझे मालूमात नहीं है, जो भी XYZ। तो बोले कि भाई नफीस भाई मांग रहे थे ना, एक काम करो नफीस भाई का फॉर्म भर दो। तो सैफ भाई ने फिर मुझे फ़ोन किया कि भाई नफीस भाई ऐसा ऐसा है, वो दोनों ऐसा बोल रहे, तो अब क्या करना है, तुम्हारा क्या बोलना है? बोला देखो ऐसा है कि भाई रिजल्ट तो पता ही है, पार्टी का क्या आदेश है? तो बोले पार्टी का तो आदेश यही है कि फॉर्म भरना है, अनअपोज नहीं जाने देना है। मैंने बोला अगर पार्टी का ऐसा मानना है तो ठीक है, मैं भरने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं। आप लोग की मेजोरिटी कम थी, फिर भी क्यों फॉर्म भरा? देखिए कैसा होता है, अगर नहीं भरते तो भी हम पे तोहमत लगती, नहीं भरते तो ये बोलते कि भाई मैनेज हो गए, पैकेज आ गया XYZ, बराबर। तो उससे बेहतर ये था कि भाई हम तो हमको लोगों ने जो चुना है उनके खिलाफ वोट डाल के चुना है,
तो हमको वो मुखालिफत दिखानी ही थी। पार्टी का आदेश था। हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जो है इम्तियाज जलील साहब, उनका ये कहना था कि फॉर्म भरना है, तो हमारे गठ नेता सैफ पठान साहब ने उस आदेश का पालन करते हुए हमको बताया और हमने भर दिया वो फॉर्म। कितने वोट मिले आपको? वोट टोटल 4 वोट मिले मुझे। टोटल आप 5 नगर सेवक है ना मुमरा? 5 नगर सेवक है, उसमें सहर यूनुस शेख जो है वो मतलब एब्सेंट थी, लेट आई काफी, मतलब कल ऐसी जानकारी मिली कि पहले 10 बजे का मामला था, फिर उसको 10:30 किया गया, नहीं मैं फिर 11 बजे किया गया, लेकिन फिर भी लेट आने की क्या वजह रही? देखिए कैसा है कि परसों हम लोगों की कल हम लोगों की मीटिंग हुई थी इसी ऑफिस में। साहब भाई ने मीटिंग रखे थे, 5 नगर सेवक की यहाँ पे मीटिंग थी। साहब भाई ने सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है, वो व्हिप जारी किया था। इस व्हिप के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ था कि 4 तारीख को सुबह, ये देखो टाइम क्या लिखा हुआ है, 10:30 बजे। 4 तारीख को सुबह 10:30 बजे सबको प्रेजेंट रहना है महानगर पालिका में हेड ऑफिस पे, ठीक है, और सबको पक्ष के हित में वोट डालना है। ये इसमें साफ लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि इम्तियाज जलील साहब के आदेश अनुसार, बराबर, यानी कि इम्तियाज जलील साहब का जो आदेश था वो उसका हवाला देते हुए लिखा हुआ है। अब व्हिप जारी होने के बाद भी अगर 2 घंटा देरी से आ रहे हैं तो वाकई में सोचने वाली बात है कि कुछ तो, क्योंकि यहाँ से रेयरली 15 मिनट का रास्ता है थाने महानगर पालिका मुमरा से। 10:30 बजे हमको वहां पहुंचना था और 12:30 बजे जो है सहर यूनुस शेख वहां पर पहुंची। अब सोचने वाले कुछ सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वोट नहीं देना था इसलिए लेट पहुंचे? अब वो मैं नहीं कहूंगा, वो तो खैर पार्टी इसके बारे में, अब पार्टी, जाहिर सी बात है, मैंने फॉर्म क्यों भरा था कि मुझे इम्तियाज जलील साहब का आदेश था और सैफ पठान साहब के आदेश के बाद भी लेट पहुंचे, तो आपको लगता है कि उन पे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, पार्टी डिसाइड करेगी पार्टी क्या करेगी। व्हिप जारी होने के बाद अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता है, कोई नगर सेवक, तो जाहिर सी बात है उसमें कार्रवाई होती है। आपने अपने पार्टी के जो हेड थे उनसे बात की? देखिए, इम्तियाज जलील साहब से बात क्या की, उनको बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, भाई 4 वोट मिले। तो उन्होंने पूछे कि भाई 4 क्यों, 5 हो ना। तो उनको बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या लेट आए। तो उनका ये था कि भाई व्हिप जारी होने के बाद अगर ऐसी हरकत हुई है तो शोकाज नोटिस भेज दो, और शोकाज नोटिस भेज के फिर आगे देखते पार्टी क्या कार्रवाई करती है। वरिष्ठ है, आप लोगों की कोई मीटिंग रहती तो वो नहीं रहते, या उनकी कोई रहती है उसमें आप लोगों का कोई रहता नहीं, ऐसी क्या मतभेद, ऐसी क्या वजह? ऐसा कोई मतभेद वगैरह नहीं है। 5 आपके नगर सेवक MIM के और एकजुट नहीं हो पा रहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 एकजुट। ऐसा ये अलग बात है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहीं नहीं पहुंच पाता हूँ, कहीं तो आज वोट क्यों नहीं किया फिर? जब आप एकजुट नहीं हैं, आज के तो वोट क्यों नहीं किया? आज के वोट के ताल्लुक से तो भाई ऐसा है कि मैंने वरिष्ठों के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे रिजल्ट पता था, जानते हुए कि रिजल्ट क्या आने वाला है। मुझे क्या, आप सभी को रिजल्ट पता था, बावजूद उसके मैंने अपनी इज्जत का ख्याल ना रखते हुए पार्टी के आदेश का पालन किया था। हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के प्रेसिडेंट, हमारे गठ नेता, मैंने इनके आदेश का पालन करके फॉर्म भरा था। अब वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी डिसाइड करेगी। मैंने वरिष्ठों के आदेश का पालन किया। अब किसी ने अगर उस आदेश का पालन नहीं किया तो पार्टी उसको देखेगी क्या करना है।